आई नो मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स का जिनका क्लैट पीजी का रिजल्ट आ चुका है और जिनकी फ़र्स्ट लिस्ट पब्लिश हो चुकी है, क्लैट पीजी की फ़र्स्ट काउंसलिंग लिस्ट पब्लिश हो चुकी है, सेकंड काउंसलिंग लिस्ट बहुत जल्दी आने वाली है। बहुत सारे लोगों को कॉलेजेस, नेशनल यूनिवर्सिटीज़ अलॉट हो चुके हैं एंड आई नो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का, बहुत सारे वाईटी क्राउड का ये क्वेश्चन है कि नेशनल यूनिवर्सिटीज़ में लाइफ कैसी होती है, राइट? और बहुत सारी चीज़ों से रिलेटेड ये क्वेश्चंस सुनने में आ रहे हैं कि लाइफ वहाँ कैसी होती है, क्या मैं अगर वहाँ पर रह के किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहूँ तो क्या मैं उस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर पाऊँगा? अगर मुझे यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देना है तो क्या मैं यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दे पाऊँगी? जुडिशरी में अगर मुझे जाना है तो क्या मेरा एलएलएम जुडिशरी में काउंट होगा? क्या वहाँ पर बहुत ज़्यादा हेक्टिक अकेडमिक इन्वायरमेंट होता है? विल आई गेट सम टाइम फॉर माई सेल्फ? आई नो अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस आर बजिंग आउट देयर, राइट? तो उन्हीं सारे क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए आई हैव ब्रॉट दिस वीडियो टुडे। सो ये तो हम डिस्कस करेंगे ही कि अकेडमिकली लाइफ कैसी होती है, कैंपस लाइफ कैसी होती है, प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह कैसी रहती हैं, आफ्टर एलएलएम क्या अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं, वो सब तो हम डिस्कस करेंगे। पर साथ साथ में मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस, छोटे छोटे एनेक्डोट्स आपके साथ शेयर करती जाऊंगी विच विल मे बी हेल्प यू अंडरस्टैंड कि एक्चुअल में लाइफ कैसी होती है, सुनने को क्या मिलता है और एक्चुअल में क्या होता है, उसको हम थोड़ा सा आज के इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले कॉन्ग्रेचुलेटिंग ऑल द स्टूडेंट्स जिनका फर्स्ट काउंसलिंग लिस्ट में नाम आ चुका है। होपफुली बाकी लोगों का भी जल्दी जल्दी सेकेंड या थर्ड काउंसलिंग लिस्ट में नाम आएगा। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ दोज हु आर स्टिल इन द काउंसलिंग प्रोसेस एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू दोज ऑफ यू हु गॉट their rightful college या who got the college which they wished for। ठीक है, चलो तो फिर लाइफ एट नेशनल यूनिवर्सिटीज़ इसको स्टार्ट करते हैं। अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, जिनको इस साल क्लैट पीजी देना है या एलिट पीजी देना है उनके साथ भी शेयर करो, क्योंकि अल्टीमेटली नेक्स्ट ईयर उन्हें भी जाना ही है नेशनल यूनिवर्सिटी में, तो उनकी भी कुछ क्वेरीज हो सकता है इस वीडियो के थ्रू रिजॉल्व हो जाएं। और तुम्हारे साथ जो भी लोग हैं जिन्होंने क्लैट पीजी क्वालिफाई करा है, अच्छी रैंक आई है, अच्छा कॉलेज मिला है, उन सब के साथ तो इस वीडियो को शेयर कर ही दो। लाइक करो, अभी के अभी लाइक करो और सब्सक्राइब करो। मेरे बिना बोले कर लेना चाहिए आप वैसे तुम लोगों को, पर ठीक है। चलो हाँ, एक और चीज़, तो LEACYT कूपन कोड है उन लोगों के लिए जिन्हें किसी कोर्स में अगर इंटरेस्ट है हमारे, तो एडिशनल 10% ऑफ है ऑन ऑल द कोर्सेज इफ़ यू यूज़ दिस कूपन कोड। www.toprankers.com पर जाके आप हमारे कोर्सेज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। 6363286363 ये कॉलिंग नंबर है, इस पर कॉल करके भी आप इंक्वायरी कर सकते हैं। ठीक, अकेडमिक्स की अगर बात करें अब कि अकेडमिक्स कैसा है नेशनल यूनिवर्सिटीज़ में, तो अकेडमिक्स हाँ ऑफ कोर्स 1 साल का फुल टाइम एलएलएम है, तो अकेडमिक प्रोग्राम तो थोड़ा रिगरस होगा ही। मतलब क्लासेस होंगी, मिड सेम्स होंगे, सेमेस्टर एंड एग्ज़ाम्स होंगे। फिर अगर आप टॉप नेशनल यूनिवर्सिटीज़ में हैं जो ट्राइमेस्टर सिस्टम को फॉलो करते हैं, तो अगर ट्राइमेस्टर सिस्टम को फॉलो करते हैं तो 1 साल में 3 मिड सेम्स, 1 साल में 3 सेमेस्टर एंड एग्ज़ाम्स, 1 साल में 3 पेपर सबमिशंस, राइट? तो वो सब कुछ तो होगा ही, बट क्या इसका मतलब ये है कि सिर्फ पढ़ाई होती रहेगी? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? तो मैं अपने एनेक्डोट्स क्यों शेयर करें वो भी मैं बता दूं फॉर पीपल हु डू नॉट नो दैट ऑलरेडी। सो मैंने अपना LLM करा है फ्रॉम नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बैंगलोर, राइट? तो NLSIU में भी ट्राइमेस्टर सिस्टम है, तो हमारे 1 साल में 3 ट्राइमेस्टर्स मतलब 3 सेमेस्टर्स बेसिकली हुए थे और 3 मिड सेम्स हुए थे, 3 पेपर सबमिशंस हुए थे, प्लस डेजर्टेशन, प्लस पेपर पब्लिकेशंस, तो बहुत सारी चीज़ें थी, राइट? बट क्या इस तरीके का एनवायरनमेंट था कि मैं अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर पाती? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। बहुत सारे मेरे बैचमेट्स हैं जो आज जजेस हैं, मेरे कुछ बैचमेट्स हैं जिन्होंने UPSC क्वालिफाई कर लिया है, IAS ऑफिसर्स की तरह अपॉइंटेड है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप अपनी मतलब इतना रिगरस भी एकेडमिक नहीं है कि आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी नहीं कर पाएंगे, ठीक? चॉइस ऑफ स्पेशलाइजेशन हर NLU में डिफ़र करता है, तो कुछ LLUs जनरल LLM भी प्रोवाइड करते हैं। कुछ नेशनल यूनिवर्सिटीज़ में आप अपनी पसंद का स्पेशलाइजेशन चूज़ कर सकते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, क्रिमिनल लॉ, IPR, कॉर्पोरेट लॉ, बिजनेस लॉ, ह्यूमन राइट्स,
एनवायरनमेंट लॉ, फैमिली लॉ, इस तरीके के बहुत सारे स्पेशलाइजेशंस वेरीड एनएलयूज़ में अवेलेबल हैं। तो उस बेसिस पे आप स्पेशलाइजेशन चूज़ कर सकते हैं। स्पेशलाइजेशन चूज़ करने से क्या होता है, तो अगर आप किसी स्पेसिफिक स्पेशलाइजेशन में अपना एलएलएम कर रहे हैं तो आपके जो सब्जेक्ट्स होंगे, जो एडिशनल सब्जेक्ट्स होंगे, राइट, तो कोर सब्जेक्ट्स होते हैं और इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होते हैं। जब भी आप एलएलएम करने जाओगे तो दो तरीके के सब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ कोर सब्जेक्ट्स हैं, कुछ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी हो गया, कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म हो गया, ग्लोबल जस्टिस हो गया, ये कुछ आपके कोर सब्जेक्ट्स हैं जो यूजीसी ने मैंडेट कर रखे हैं। तो आपका कोई भी स्पेशलाइजेशन हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो यूजीसी मैंडेटेड 3-4 सब्जेक्ट्स हैं, रिसर्च मेथोडोलॉजी, कंपैरेटिव कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, ग्लोबल जस्टिस, ये सारे सब्जेक्ट्स आपको करने ही पड़ेंगे, आपका कोई भी स्पेशलाइजेशन हो, ठीक। जो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स आपके होते हैं वो सब्जेक्ट्स जिनके लिए कॉलेज आपको डिस्क्रिशन दे रहा है, तो जो भी स्पेशलाइजेशन आप चूज़ करेंगे वो स्पेशलाइजेशन के बेसिस पे आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट्स डिसाइड होंगे, जो कि आपके एडिशनल सब्जेक्ट्स होंगे, ठीक है। अब आपका जो डेजर्टेशन होगा वो भी उसी चीज़ पे होगा। तो डेजर्टेशन इज़ लाइक अ वेरी बिग थीसिस, 70 to 100 पेजेस के अराउंड पहुंचता है डेजर्टेशन। तो जो आपका डेजर्टेशन होगा वो भी उसी स्ट्रीम में होगा जिसमें आपका स्पेशलाइजेशन है, ठीक। तो जो कोर सब्जेक्ट्स हैं वो अक्रॉस एनएलयूज़ आप कहीं से भी, या अक्रॉस इंडिया आप कहीं से भी एलएलएम करें, ये कोर सब्जेक्ट्स तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, यूजीसी मैंडेटेड सब्जेक्ट्स हैं। और एडिशनल इलेक्टिव सब्जेक्ट्स वो रहेंगे जो आपके स्पेशलाइजेशन के हिसाब से होते हैं, ठीक। रिसर्च सेंट्रिक एटमॉस्फेयर रहता है, काफ़ी ज़्यादा रिसर्च पर एम्फेसिस किया जाता है। आपको लीगल रिसर्च, पेपर राइटिंग, प्रेजेंटेशंस, डेजर्टेशन मैंडेटरी होता है, इवैल्यूएशन बहुत स्ट्रिक्टली होता है। तो एक्सटर्नल्स आते हैं, एक्सटर्नल्स इंटरव्यू लेते हैं आपके डेजर्टेशन का। बट क्या डेजर्टेशन लिखना इतना डिफ़िकल्ट है? तो मैं तुम्हें बिल्कुल डरा नहीं रही हूँ, डेजर्टेशन लिखना बहुत डिफ़िकल्ट तो नहीं है। तो तुम्हें एक मेंटर प्रोवाइड किया जाएगा, यू विल बी प्रोवाइडेड विथ अ गाइड, और आपके जो भी गाइड रहेंगे दिस विल बी अ फैकल्टी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो सीनियर फैकल्टीज़ भी गाइड्स बनते हैं, जूनियर फैकल्टीज़ भी गाइड्स बनते हैं, ठीक है। तो आपके जो भी गाइड रहेंगे, आपके गाइड यहाँ पर आपको असिस्ट करेंगे, और थ्रू आउट योर डेजर्टेशन प्रोसेस योर गाइड विल बी अलॉन्ग विथ यू, राइट। तो आपके गाइड के थ्रू आप अपना डेजर्टेशन प्रोसेस बहुत ईजीली और स्मूथली कर सकते हैं। फैकल्टी एक्सेस की बात करें तो नेशनल यूनिवर्सिटीज़ की सबसे अच्छी बात यही होती है कि यहाँ पर आपको बहुत एस्टीम्ड फैकल्टीज़ से मिलने के लिए मिलता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो लॉ कमीशंस के मेंबर्स होते हैं, स्टैंडिंग कमिटीज़ के मेंबर्स होते हैं, राइट। तो ऐसी सीनियर फैकल्टीज़ से आपको मिलने के लिए, सीनियर फैकल्टीज़ से इंटरेक्ट करने की आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। और ये अपॉर्चुनिटीज़ कंपेयर टू यूजी स्टूडेंट्स, एलएलएम में ये अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा रहती हैं ऑफ कोर्स, क्योंकि एलएलएम को एक सीनियर और मैच्योर बैच की तरह ट्रीट किया जाता है कॉलेज में। ये माना जाता है कि अगर आप एलएलएम कर रहे हैं तो आप अपने करियर को लेके सीरियस हैं, और आप जिस भी तरीके का इंटरेक्शन फैकल्टीज़ के साथ करेंगे वो एक सीरियस और जेन्युइन इंटरेक्शन होगा। तो इसी वजह से फैकल्टी एक्सेस, फैकल्टीज़ भी इंटरेस्टेड रहते हैं एलएलएम कैंडिडेट से इंटरेक्ट करने में, तो फैकल्टी एक्सेस काफ़ी ईजी रहता है। अगर बात करूं कैंपस लाइफ की, तो अकोमोडेशन एनएलयू टू एनएलयू वेरी करता है। तो कुछ एनएलयूज़ में कैंपस में हॉस्टल्स आपको मिल जाते हैं, और कुछ एनएलयूज़ में आपको ऑफ कैंपस अकोमोडेशन देखना पड़ता है। डिपेंडिंग ऑन द एनएलयू आपको पता चलेगा कि हॉस्टल्स अवेलेबल हैं पीजी के लिए या नहीं है, ठीक। फन फिल्ड होती है कैंपस लाइफ, बट अकेडमिकली रिच भी होती है। तो यूजी से अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपका बैच साइज़ काफ़ी छोटा होता है, 55 to 60 स्टूडेंट्स के अराउंड होता है, इससे ज़्यादा बड़ा एलएलएम का बैच साइज़ नहीं होता। तो क्योंकि बैच साइज़ छोटा होता है तो आपस में काफ़ी इंटीग्रेटेड और वेल निटेड बैच होता है, राइट। तो हाँ, ऑफ कोर्स आप जब मिलेंगे तो अगर जुडिशरी के एस्पिरेंट्स मिल रहे हैं तो जुडिशरी के बारे में बात करेंगे, लॉ ऑफिसर एग्ज़ाम्स के मिल रहे हैं तो उसके बारे में बात करेंगे, पीएसयू एस्पिरेंट्स मिल रहे हैं, पीएसयू के बारे में बात करेंगे। तो अकेडमिकली रिच कॉन्वर्जेशंस ज़रूर होते हैं
NLUs में, बट फन भी है, तो अपना एक टाइम होता है। तो जैसे हम लोगों का यूजुअली क्या करते थे, हम रात में आफ्टर आवर डिनर एक ऐसा लाइब्रेरी के सामने देयर वाज अ सिटिंग एरिया, वहाँ पर यूजुअली बैठ के आई हैड अ फ्रेंड, लाइक आई हैव अ फ्रेंड, तो 2-3 लोग ऐसे बैठ जाते थे। वी यूज टू हैव अ गिटार विथ अस, कहून होता था, और बैठ के बस गाने गाना, गिटार बजाना, और बहुत लेट तक हम ये सब किया करते थे। फिर एनुअल फेस्ट होते हैं हर साल, हर NLU में किसी ना किसी तरीके का एनुअल फेस्ट होता है। तो NLSIU का होता है स्ट्रॉबेरी फील्ड्स, तो स्ट्रॉबेरी फील्ड्स के लिए हमने तैयारियां करी थी, स्ट्रॉबेरी फील्ड्स ऑर्गेनाइज हुआ था, बड़े बड़े बैंड्स आए थे। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई और पढ़ाई तक आप लिमिटेड रहेंगे, नहीं। जो लोग स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हैं, बास्केटबॉल मैचेस, क्रिकेट मैचेस, LLM वर्सेस LLB, इस तरीके की भी काफ़ी सारी चीज़ें कुछ ना कुछ कॉलेज में होता ही रहता था, ठीक है। पीयर ग्रुप्स, आपके जो पीयर ग्रुप्स रहेंगे दे कैन बी फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स, तो एक बहुत वाइड वैरायटी ऑफ क्लासमेट्स मिलते हैं जब हम LLM की बात करते हैं। तो फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स मिलेंगे जो इसी साल ग्रेजुएट हुए होंगे और उन्होंने LLM ज्वाइन कर लिया है। UGC नेट एस्पिरेंट्स मिलेंगे आपको, जुडिशरी एस्पिरेंट्स मिलेंगे, पब्लिक सर्विस जॉब एस्पिरेंट्स मिलेंगे, UPSC स्टेट PSC के एस्पिरेंट्स मिलेंगे। तो जो भी आपका करियर टारगेट है, आपके करियर टारगेट के हिसाब से आपको वहाँ पर एक क्राउड मिल जाएगा, और इस क्राउड के साथ आप कनेक्ट करके इंटरैक्ट कर सकते हैं, अपनी स्ट्रैटेजी बिल्ड कर सकते हैं ऑन हाउ टू रीच वेर एवर यू वॉन्ट टू रीच इन योर करियर। करियर एंड अपॉर्चुनिटीज़, तो कॉन्फ्रेंसेस एंड जर्नल्स होती रहती हैं, मतलब कॉन्फ्रेंसेस होती रहती हैं, तो कॉन्फ्रेंसेस आप अटेंड कर सकते हैं। कॉन्फ्रेंसेस में आपको जाना भी चाहिए। तो अगर आप LLM कर रहे हैं और अगर आपका एम असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का है, तो कम से कम ड्यूरिंग योर LLM डू एटलीस्ट 1 कॉन्फ्रेंस एंड पब्लिश एटलीस्ट 1 पेपर। तो किसी जर्नल में एक पेपर पब्लिश करा लो, एक आधी कॉन्फ्रेंस अटेंड कर लो। ये सब कुछ चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए। LLM अगर आप कर रहे हैं किसी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से, तो उसका फ़ायदा उठाइए, कॉन्फ्रेंसेस में पार्टिसिपेट करिए, जर्नल्स में पेपर लिखिए, पेपर पब्लिश कराइए। टीचिंग असिस्टेंटशिप्स ऑर्डर करी जाती हैं, ऑफ़र करी जाती हैं LLM के स्टूडेंट्स को। तो अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, एकेडमिया में जाना है, तो अपने फैकल्टीज़ के साथ टच में आइए, फैकल्टीज़ से बात करिए और उनसे बात करके पूछिए कि क्या कोई TA रोल्स अवेलेबल हैं। अगर टीचिंग असिस्टेंट रोल्स अवेलेबल हैं तो एज अ टीचिंग असिस्टेंट आप बिल्कुल अपनी फैकल्टीज़ को ज्वाइन करिए और इनको आप अपने CV में डाल सकते हैं, एक्सपीरियंस की तरह काउंट कर सकते हैं। अगर आप PhD करना चाहते हैं, UGC नेट वगैरह के थ्रू असिस्टेंट प्रोफेसर की लाइन में जाना चाहते हैं, तो टीचिंग असिस्टेंटशिप एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। हो सकता है टीचर को आप पसंद आ जाएं, तो बाद में आपकी हायरिंग का रिकमेंडेशन उसी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में आपको दे दिया जाए अगर आप UGC नेट क्वालिफाई कर लें तो इस वजह से दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग फॉर पीपल हु वांट टू गो इनटू असिस्टेंट प्रोफेसर। नेटवर्किंग की बात करें तो अगेन वही, बैच साइज स्मॉलर है तो आपस में एक काफ़ी वेल निट सा नेटवर्क क्रिएट हो जाता है, एक दूसरे से आप कनेक्टेड रहते हैं। एल्यूमिनाई नेटवर्क बहुत स्ट्रॉन्ग होता है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ का, तो उस एल्यूमिनाई नेटवर्क का भी आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। बट रिक्रूटमेंट्स की अगर बात करूं तो हर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में कैंपस प्लेसमेंट नहीं होते हैं, ठीक है। तो LLM का पर्पस ही ये होता है, आई थिंक बहुत वीडियोस में ये बात बोल चुकी हूँ पर फिर से बोलूँगी कि LLM का पर्पस ये होता है कि आप रिसर्च करें, ठीक है। आप अगर फर्दर स्टडीज़ करना चाहते हैं, इन डेप्थ नॉलेज गेन करना चाहते हैं, दैट इज़ द पर्पस ऑफ LLM। LLM का पर्पस कभी भी प्लेसमेंट नहीं होता है, ठीक है। बट फिर भी अगर आप टॉप LLMs NLSIU, नालसार, NLIU, NUJS, जोधपुर ऐसे अगर कॉलेजेस से अगर आप अपना LLM परस्यू करते हैं तो वहाँ के जो रिक्रूटमेंट सेल्स होते हैं वहाँ पे जाके आप बात कर सकते हैं। और अगर आप रिक्रूटमेंट पे इंटरेस्टेड हैं तो उनसे बात करके अगर कोई इस तरीके की वैकेंसी आती है तो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। NLS एक ऐसा कॉलेज है जहाँ पर एक प्रॉपर रिक्रूटमेंट ड्राइव होती है फॉर LLM स्टूडेंट्स ऑल्सो, तो वहाँ पर थोड़ी प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी ऑन कैंपस। अदरवाइज LLM के थ्रू कैंपस प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज़ थोड़ी सी लिमिटेड रहती हैं, पर फिर भी
आप अकेडमिक नेटवर्क्स के थ्रू, लिटिगेशंस के थ्रू, इंटर्नशिप्स के थ्रू, इन सब चीज़ों के थ्रू अपने प्लेसमेंट को, ऑफ कैंपस प्लेसमेंट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और ऑफ कोर्स नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का टैग तो आप यूटिलाइज कर ही सकते हैं। ठीक, अब अगर मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूं, सो टू आंसर सम क्वेश्चंस लाइक कि विल यू बी एबल टू प्रिपेयर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ऑफ कोर्स येस, ठीक है, बट हाँ, आपको अपना एक टाइम टेबल, आपको अपना एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा। आप अपने शेड्यूल को बनाइए और उस शेड्यूल को रिग्रेसली फॉलो करिए, तो आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी एलएलएम के साथ कर सकते हैं। ठीक है, जब मैं अपना एलएलएम कर रही थी उस टाइम पे मैंने एमपी जुडिशरी का प्रीलिम्स भी निकाला, मेंस भी निकाला और इंटरव्यू तक मैं गई थी। ठीक है, तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी क्या मैं कर पाई? हाँ, ऑफ कोर्स कर पाई। मेरे बैचमेट्स हैं जो आज जजेस हैं, जो सिविल सर्विसेज भी क्लियर किया है उन्होंने, और प्रेपरेशन उन्होंने अपनी एलएलएम के साथ ही करी थी। ठीक है, तो बिल्कुल आपके पास टाइम होता है। एक दिन में आपकी 2 से 3 घंटे की क्लास होती है, इससे ज़्यादा की क्लास नहीं होती है कभी भी एलएलएम में। ठीक है, 2-3 घंटे की क्लास है, बाकी का टाइम आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक, गुड प्लेसमेंट और विल यू गेट अ जॉब, आई थिंक इसका आंसर मैंने ऑलरेडी दे दिया। तो मुझे जो मेरा फर्स्ट जॉब था वो कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू ही मिला था NLSIU बैंगलोर से। तो NLSIU बैंगलोर की कैंपस रिक्रूटमेंट ड्राइव ठीक ठाक है, वहाँ से प्लेसमेंट मिल जाता है। बाकी NLUs की अगर मैं बात करूँ तो अगर आपको प्लेसमेंट चाहिए तो आपको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी वहाँ के रिक्रूटमेंट सेल से, और अगर कोई अपॉर्चुनिटी अराइज होती है तो आप वहाँ पर प्लेसमेंट क्लेम कर सकते हैं। ठीक, अकेडमिक शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी और टाइटली पैक्ड होता है क्या? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बट हाँ, आपको अगर आप नेशनल यूनिवर्सिटी से एलएलएम कर रहे हैं तो वहाँ की लाइब्रेरी ज़रूर एक्सप्लोर करनी चाहिए। लाइब्रेरीज़ बहुत अच्छी होती हैं, मतलब एनएलएस की तो काफ़ी सुंदर और बहुत बड़ी और बहुत ही खूबसूरत लाइब्रेरी थी। वहाँ का स्टडी रूम भी बहुत ही खूबसूरत था। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी एग्ज़ाम की, या अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं किसी भी चीज़ की, तो थोड़ा एक सब्सटैंटिव अमाउंट ऑफ टाइम अपने दिन में लाइब्रेरी में ज़रूर बिताइएगा। ठीक है, अकेडमिक स्ट्रक्चर टू डिफ़िकल्ट है क्या? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अगर आप मैनेज और बैलेंस करके चलेंगे तो हर चीज़ बैलेंस हो जाएगी। तो मैं आपको बता रही हूँ कि ऑलमोस्ट हर दिन रात में, although I was preparing for a competitive exam also, but after our dinner at the mess, हम लोग काफ़ी देर टाइम पास करते थे। तो 45 मिनट्स का वॉक करते थे। उसके अलावा कभी कभी देयर यूज्ड टू बी दीज जैमिंग सेशंस अटेंड कर लेते थे। जो स्पोर्ट्स होते थे, स्पोर्ट्स देखने चले जाते थे। तो काफ़ी हैपनिंग और बहुत ही अमेजिंग लाइफ होती है। बस आपको खुद से वो एक बैलेंस स्ट्राइक करना पड़ेगा। ठीक है, विल यू बी एबल टू सर्वाइव थ्रू इट ऑल? 100% वहाँ पर और ऐसा नहीं है कि कोई बुलिंग एनवायरनमेंट है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ही सपोर्टिव होते हैं सब लोग, बहुत अंडरस्टैंडिंग होते हैं। आपके जो पीयर्स हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, वो भी बहुत अंडरस्टैंडिंग होते हैं। क्योंकि मैच्योर्ड क्राउड है तो वो टीनेज वाला क्राउड नहीं है ना, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर यूजी वाला क्राउड नहीं है। सो एवरीवन इज़ वेरी मैच्योर्ड, फैकल्टीज आर गुड, एवरीथिंग इज़ गुड। इफ़ यू मेक अ प्रॉपर शेड्यूल, इफ़ यू मेक अ प्रॉपर प्लान, in that situation you can achieve everything with it। ठीक है, और जुडिशरी एस्पिरेंट्स, अगर आप अपने 3 ईयर में इसको काउंट करवाना चाहते हैं तो प्लीज़ बार एनरोलमेंट करवा के फिर एलएलएम ज्वाइन करो, तो आपके 3 ईयर ऑफ प्रैक्टिस में भी ये काउंट हो जाएगा। आई होप इस वीडियो के थ्रू तुमको थोड़ी सी ये वाली क्लैरिटी मिली होगी कि what is how is life at National Law University, right? Just to make a small announcement, तो हम हमारा Super 30 बैच लॉन्च कर रहे हैं for CLAT PG 2026। तो अगर आप भी National Law University ज्वाइन करना चाहते हैं तो Super 30 बैच के लिए there will be a scholarship test, so selection process होगी, तो ऑनलाइन टेस्ट होगा। This will be a mock test, this will be like an all India open mock test, so all India level पर ये mock test conduct कराया जाएगा। जो भी top scorers होंगे उनका interview होगा, and then you can join our Super 30 batch। Super 30 batch is absolutely free, तो आपको हमारे comprehensive batch का free of cost access मिलता है through Super 30 batch। सब कुछ free of cost यहाँ पर मिलता है, ठीक है, but this is only for the top 30 students। तो 28 जून को ये mock test होगा। mock test में जो भी टॉप 50 टॉप 60 स्टूडेंट्स होंगे उनका इंटरव्यू लिया जाएगा। इंटरव्यू के बेसिस पे डिसाइड किया जाएगा दैट हु इज़ गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ द सुपर 30 बैच। ठीक है, यू कैन रजिस्टर नाउ फॉर दिस। अगर आपको रजिस्टर करना है
देन यू कैन विजिट toprankers.com और वहाँ पर जाके रजिस्ट्रेशन लिंक के थ्रू आप रजिस्टर कर सकते हैं. रजिस्टर करने के लिए आप 6363286363 इस नंबर पर कॉल करके भी आप रजिस्टर कर सकते हैं. ओके और अगर आप हमारे किसी भी बैच में इंटरेस्टेड हैं तो आप toprankers.com पर जाके हमारे बैचेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं, देख सकते हैं if something is helpful for you. So we have batches for government law officer exams, UGC NET law, CLAT PG, ALET PG, all kind of LLM entrance exams. This is our email address and our calling number is 6363286363. These are our social media platforms. If you want proper updates on any kind of exams, then you can follow these. This is the YouTube. Please like, share and subscribe. Alright guys, I hope that the video gave you some clarity and that you understood how your life will be for the next 1 year. Take care, all the best and congratulations to those who have achieved their dream. Bye bye guys.